आगे देखते हैं, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह कौन सा है? तो सौराष्ट्र। करेक्ट आंसर हो जाएगा सौराष्ट्र। अगला है, हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर जॉन मार्शल। अगला है, किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है उससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बैल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उचित समतावादी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कालीबंगन से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कालीबंगन से। अगला, मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंध में। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार कहाँ पाया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहनजोदाड़ो में ही बृहद स्नानागार और अन्नागार भी यहीं पे पाया गया है। चलिए आगे देखते हैं, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लोहा। हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहा से परिचित नहीं थे। अगला क्वेश्चन, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका गाय का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा कालीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? यानी भारत में सबसे अधिक हड़प्पा सभ्यता के स्थल की खोज किस राज्य में हुई है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात में सबसे अधिक है। अगला है किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहनजोदाड़ो से। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लोहा धातु से ये लोग परिचित नहीं थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से युग स्वाधान का साक्ष्य मिला है? यानी युगल यानी जोड़े में लोगों को दफनाया जाता था, पति पत्नी को एक साथ दफनाया जाता था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लोथल में एक साथ दफनाया जाता था। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है संस्कृति पर। करेक्ट आंसर हो जाएगा संस्कृति पर। अगला है, सिंधु सभ्यता से संबंधित है अधऐतिहासिक युग। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है अधऐतिहासिक युग। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य की थी। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह थी, तो नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य सभ्यता इसलिए थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। और आर्यों की सभ्यता कैसी थी? तो ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मृद भांड। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। यानी सिंधु घाटी सभ्यता जो थी उसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं उपलब्ध थी, इसलिए वह संस्कृत वैदिक सभ्यता से भिन्न थी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत है पुरातात्विक खुदाई। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का मुख्य स्रोत पुरातात्विक खुदाई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत वहाँ पाए गए हैं बर्तन, जेवर, हथियार और औजार। बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार ये सभी मूल स्रोत हैं। चलिए आगे देखते हैं,
भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। चांदी की उपलब्धता का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो हड़प्पा संस्कृति में। सबसे पहले हड़प्पा संस्कृति से ही चांदी का खोज का प्रमाण मिला है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लाल। अगला क्वेश्चन है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो पूर्व आर्य से। ये लोग जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो मूर्ति पूजा नहीं करते थे। अगला क्वेश्चन है, विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल में पाया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहनजोदाड़ो। अभी जस्ट ऊपर हम लोग पढ़े हैं इसको, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुआ है विशाल स्नानागार और अन्नागार भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है, यानी लोथल किस राज्य में है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात। अभी गुजरात राज्य में है, जो कि हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? धौलावीरा किस राज्य में है? ये भी गुजरात में है। यूनेस्को में शामिल किया गया है, अभी फिलहाल में लेटेस्ट यूनेस्को में शामिल किया गया धौलावीरा को। कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त था? तो धौलावीरा 3 भाग में विभक्त था। चलिए आगे देखते हैं, आगे वैदिक सभ्यता स्टार्ट हो रहा है। वैदिक सभ्यता से क्वेश्चन है, हेडिंग है वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता से पहला प्रश्न, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक का काल को ऋग वैदिक संस्कृति काल माना जाता है। उत्तर वैदिक संस्कृति काल किसे माना जाता है? तो 1000 से 600 ईसा पूर्व तक। पहला देखिए, पूर्व वैदिक काल है, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक काल 1500 से 1000, और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। चलिए आगे देखते हैं, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो श्रेष्ठ या कुलीन, श्रेष्ठ या कुलीन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो तंबाकू, तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? श्रमण। अगला क्वेश्चन है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो शल्व सूत्र। करेक्ट आंसर हो जाएगा शल्व सूत्र। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। चलिए अगला देखते हैं, वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है? तो आप सभी लोगों को पता है वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद होगा, ऋग्वेद। और संगीत का जनक सामवेद को माना जाता है। कर्मकांड अथर्ववेद, यज्ञ और हवन का यजुर्वेद को माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं, भारत के राजची में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये बहुत ही वीवीआई प्रश्न है जो हर एग्जाम में पूछा जाता है, मुंडको उपनिषद से। भारत में राजची में प्रयोग होने वाले शब्द सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। और यम और नचिकेता का जो वार्तालाप है वो कठोपनिषद से में दिया गया है, कठोपनिषद में चर्चा किया गया है, यम और नचिकेता का जो संवाद हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन। और ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था, और हड़प्पा सभ्यता में क्या था? व्यापार था, याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे माना जाता है? तो अभी बताएं सामवेद। अब देखिए यहाँ पे प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक। तो यहाँ पे देखिए, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? कपिल मुनि। न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम। चारवाक के नाम से याद हो जाएगा, चरवाक। योग दर्शन का पंतजलि। पूर्व मीमांसा का जैमिनी। चलिए आगे देखते हैं, पूर्व मीमांसा का जैमिनी आगे है
पूर्व मीमांसा का जैमिनी, उत्तर मीमांसा का बदरायण, वैशेषिक दर्शन के कनाद, ऋषि कनाद। चलिए देखिए यहाँ पे यह है प्रथम विधि निर्माता कौन है, तो मनु। मनु प्रथम विधि निर्माता है। आगे देखते हैं। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता। कृष्ण भगवान का उपदेश इसी में दिया गया है। अगला देखिए, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है, गोधन। गोधन को ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप कहा गया है। ऋग्वेद में किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है, तो 10वें मंडल में। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन है। अगला, वेदों की ऋचाओं को पढ़ने वाले मुनि को क्या कहते हैं। वेदों की ऋचाओं को पढ़ने वाले मुनि को क्या कहते हैं, तो होत्री। ऋग्वेद का संबंध किससे है, तो ईश्वर महिमा से। ईश्वर महिमा से। चलिए अगला देखते हैं, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं, तो ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं पूछेगा तो 10 मंडल है। ऋग्वेद में 10 मंडल। कुल सूक्तियाँ कितने हैं, 1028। 1028। ऋग्वेद में कुल ऋचाएँ कितनी हैं, तो 10,580। 10,580। ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितनी ऋचाएँ हैं, तो 250। ऋग्वेद में अग्नि के लिए कितनी ऋचाएँ हैं, तो 200। सबसे पुराना वेद कौन सा है, यही ऋग्वेद ही है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखिए, ज्ञान। वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, अथर्ववेद ये सब बताए हैं। सबसे प्राचीन ऋग्वेद है। त्रयी नाम है तीनों वेद के, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को त्रयी वेद कहते हैं। देखिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को त्रयी वेद, त्रयी या त्रयी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेखित मिलता है, तो ऋग्वेद में। ऋग्वेद में वर्ण शब्द का सबसे पहला उल्लेख है। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा वेद। अगला क्वेश्चन है, अथर्ववेद का अर्थ क्या है, पवित्र जादू। अथर्ववेद का अर्थ क्या है, तो पवित्र जादू। अगला क्वेश्चन है, पूर्व मीमांसा सांख्य के प्रतिपादक कौन है, तो जैमिनी। अभी सांख्य दर्शन के पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है, तो जैमिनी। अगला, सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, तो मत्स्य पुराण। करेक्ट आंसर हो जाएगा मत्स्य पुराण। ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है, ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण। वर्ण व्यवस्था में से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है ऋग्वेद में 10वें मंडल में। 10वें मंडल में। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से। अथर्ववेद से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपनिषद का मुख्य विषय क्या है। उपनिषद का मुख्य विषय है दर्शन। नचिकेता का आख्यान का उल्लेख मिलता है कठोपनिषद से, अभी बताएं जस्ट थोड़ा देर पहले। पुराणों की संख्या कितनी है, तो 18। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना से था, तो प्राकृतिक का। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है, तो इंद्र देवता के लिए। शल्वसूत्र किस विषय से संबंधित है, तो ज्यामिति से। शल्वसूत्र ज्यामिति से संबंधित है। अस्तो मा सदगमय कहाँ से लिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद से। अस्तो मा सदगमय ऋग्वेद से लिया गया है। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे पंजाब में। पंजाब में सबसे पहले बसे थे। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 9वां मंडल। 9वां मंडल सोम को समर्पित है। और तीसरा मंडल सावित्री देवी, यानी तीसरा मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, 10 राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था, पुरुषनी नदी के तट पर लड़ा गया था। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/6। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है, ब्राह्मण युग से। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंधु नदी। और वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी सरस्वती। सरस्वती। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? तो केकय के। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संविधान कठोपनिषद ये बताए हैं अभी जस्ट पहले ही। वैदिक नदी कुंभल का स्थान निर्धारित होना चाहिए, तो अफगानिस्तान में, यहाँ पे काबुल दे दिया है तो अफगानिस्तान। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन किसने लिखा था? तो कपिल मुनि। और मीमांस जैमिनी भी ऊपर आप लोगों ने पढ़ा है। भारत के किस स्थल की खुदाई से लोहा धातु के प्रचलन का प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका अतरंजी खेड़ा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? धर्मशास्त्र के काल में। गायत्री मंत्र सावित्री देवता को संबंधित किस पुस्तक में मिलता है? तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतम ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा गौतम ने। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे, तो स्वर्ण आभूषण। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो पतंजलि वही पतंजलि है। करेक्ट आंसर देखिए पतंजलि हो गया। अगला क्वेश्चन, उपनिषद पुस्तकें हैं। उपनिषद पुस्तक है दर्शन पर। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था प्राकृतिक पूजा और यज्ञ। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चिकित्सा से। चरक संहिता के रचयिता कौन है? तो चरक ही होंगे। और चरक किसके दरबार में रहते थे? कनिष्क के शासन काल में, कनिष्क के दरबार में ये रहते थे चरक। अगला हो गया, देखिए यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। वैदिक युगीन सभा क्या थी? तो मंत्री परिषद। वैदिक युगीन जो सभा थी वो मंत्री परिषद थी। चलिए अगला देखते हैं, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी? तो गणतंत्र था, वही गणतंत्रात्मक रिपब्लिक था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद। कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? सांख्य दर्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 विभिन्न भारतीय दर्शन की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है वैदिक युग में। ये सभी वैदिक युग में ही हुई है। वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो लुहारगिरी। प्राचीन व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? पाणिनि अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। संस्कृत भाषा में लिखे थे। कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनुस्मृति। मनुस्मृति के लेखक मनु ही हैं। आदि काव्य का संज्ञा किसे दी जाती है? आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रामायण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीनतम पुराण मत्स्य पुराण। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? अभी बताएं। सरस्वती को। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी? तो काल या कुटुंब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? विदथ। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो शतपथ ब्राह्मण सबसे प्राचीन है। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो उत्तर वैदिक काल में। अगला क्वेश्चन है, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है? तो समाज व्यवस्था से मनुस्मृति संबंधित है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? तो विश्वामित्र ने। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से जो संबंधित है वो अवेस्ता है। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सामवेद। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अथर्ववेद में जादुई माया और वशीकरण का उल्लेख है। आर्य शब्द इंगित करता है
नृजाति समूह को। श्रेष्ठ कुलीन मतलब इसका मतलब श्रेष्ठ कुलीन होता है। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन किस करने वाला विवाह सूत्र किस में पाया जाता है? तो ऋग्वेद में 8 प्रकार के विवाह होता था। चलिए अगला क्वेश्चन है देखिए, ऋग्वेद में अघन्य बद्ध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो गाय के लिए। ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो कुंभा और क्रमु नदी। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो बीजी तिलक ने। अगला है अथर्व का अर्थ है तो पवित्र जादू। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में रचित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यजुर्वेद। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है? तो प्रजापति। अगला क्वेश्चन है, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? संस्कारों की कुल संख्या 16 है। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांस से। अब आ गया अगला हेडिंग, तीसरा नंबर, बौद्ध धर्म और जैन धर्म से क्वेश्चन है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म से तो पूछ रहा है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व। गौतम बुद्ध का जन्म स्थल है लुम्बिनी। अगला क्वेश्चन है, वह आधमत बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों के कथाओं के विषय में है क्या है? जातक। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है बौद्धों का। करेक्ट आंसर हो जाएगा बौद्धों का। बुद्ध ने किस स्थान पर महान परिनिर्वाण यानी मृत्यु प्राप्त किया था? तो कुशीनगर। भारत में सबसे प्राचीन विहार है नालंदा। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की? महाकश्यप। अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन कौन थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बौद्ध दार्शनिक। अगला क्वेश्चन है, किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति सभा की आयोजन की गई थी? तो राजगृह। उस समय शासक कौन थे? अजातशत्रु थे। राजगृह में जब प्रथम बौद्ध संगति हुई थी तो उसका अध्यक्ष थे महाकश्यप। अष्टांगी मार्ग की संकल्पना या अंग है तो धर्म चक्र प्रवर्तन सूक्त के विषय का। मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो नागसेन। करेक्ट आंसर हो जाएगा नागसेन से प्रश्नोत्तर के रूप में है। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पदपाणि। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते थे कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है। कनिष्क के शासन काल में चौथ बौद्ध संगीति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कुंडलवन कश्मीर में। चलिए अगला है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ? पाटलिपुत्र में। अशोक के समय में अशोक के शासन काल में हुआ था और इसका जो अध्यक्ष था वो था क्या नाम था उसका? तो उस अध्यक्ष था मोगलीपुत्र तीस था। चलिए अगला देखते हैं, बुद्ध के जीवन से जुड़े कुछ प्रतीक। हाथी बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक है। हाथी। कलम जन्म का प्रतीक। कमल जन्म का प्रतीक है। सांड यौवन का प्रतीक। घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक। पीपल ज्ञान का प्रतीक। शेर समृद्धि का प्रतीक। पद चिन्ह निर्वाण का प्रतीक। अगला स्तूप मृत्यु का प्रतीक। गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? तो अलार कलाम। गौतम बुद्ध के गुरु अलार कलाम थे। अगला है, बुद्ध ने वैराग भावना किन 4 दृश्यों के कारण हुई थी? तो बूढ़ा, रोगी, लाश और सन्यासी।
बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो श्रावस्ती में। बुद्ध शिक्षा का केंद्र था, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था विक्रमशिला। अगला है, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो सांची में। अगला है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो धर्मपाल ने। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति का संरक्षण प्रदान किया गया था? तो अशोक मोगलीपुत्र किसके अध्यक्षता में हुई थी? यह पाटलिपुत्र में। अगला है, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई है? तो पाली भाषा में। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति हुई थी उसकी अध्यक्षता कौन किया था? तो वसुमित्र। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए? बिंबिसार के। अगला है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला गौतमी प्रजापति। बौद्ध ग्रंथ स्थित है बौद्ध गया स्थित है तो बिहार में। जातक किसका ग्रंथ है? तो बौद्धों का। अगला है, सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है तो धर्मचक्र प्रवर्तन। बौद्ध धर्म ने समाज के किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? तो महिला और शूद्र पर। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। अगला है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो भिक्षुणी संघ की जो स्थापना की गई थी कपिल वस्तु में। सर्वप्रथम शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला नागा भारत का आइंस्टीन भी इन्हें कहा जाता है। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ? अशोक के। सांची क्यों विख्यात है? तो सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए। सांची सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए विख्यात है। किस भाषा में सबसे ज़्यादा प्रयोग बौद्ध के प्रचार के लिए? पाली। करेक्ट आंसर हो जाएगा पाली। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडलग्राम में। अब आ गया यहाँ से जैन धर्म। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम में 540 बीसी में। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो उनका गृह त्याग के। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? कोलिय वंश से। किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो देखिए यहाँ पे लिखा है, मौर्य वंशीय शासक अशोक के रुमिनदेई अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इस अभिलेख में लुम्बिनी को बुद्ध का जन्म स्थल होने के कारण इससे कर छूट प्रदान करने की घोषणा का भी उल्लेख है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया? तो सारनाथ में। सबसे अधिक कहाँ दिया था? तो बोध गया में। गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद सबसे पहले सारनाथ वाराणसी के निकट 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो यांत्रिक। अगला है, महावीर की माता कौन थी? तो त्रिशला। महावीर का मूल नाम क्या था? वर्धमान। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में। जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव या अजितनाथ इन्हीं का नाम है। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो 24। करेक्ट आंसर हो जाएगा 24। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? तो 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी जी थे। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। अगला है, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संपादक थे स्थूलभद्र।
अगला है जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें व्रत तो ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। 5वें महाव्रत के रूप में ब्रह्मचर्य को महावीर स्वामी ने जोड़ा था। अगला है भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो जमाली, उनका जो दामाद था। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान। जिस धर्म की महिमा है वह है जैन धर्म। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जैन धर्म से संबंधित है। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों दिलवाड़ा का जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? चालुक्यों, सोलंकियों ने, जो कि माउंट आबू पर स्थित है। साम्यवाद सिद्धांत है, साम्यवाद सिद्धांत है जैनों का। कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? 14 पूर्व। जैन साहित्य को कहा जाता है आगम। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है और बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। जैन ग्रंथ कल्प सूत्र के रचयिता है भद्रबाहु। अनेकांतवाद किसका क्रोध केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? जैन मत। महान धार्मिक घटना महामस्ताभिक से किससे संबंधित है और उस किसके लिए किया जाता है? तो बाहुबली। ये बाहुबली जो थे वो उन्हीं का पार्श्वनाथ का जो थे पुत्र थे। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में। द्वितीय जैन महासभा का वल्लभी में। इस समय चंद्रगुप्त मौर्य जो थे शासक थे। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा में व लिपि में हुआ? प्राकृति व अर्धमागधी। जैन साहित्य का संकलन प्राकृतिक भाषा व अर्धमागधी लिपि में हुई है। कौन बुद्ध के जीवन काल से ही संघ प्रमुख होना चाहता था? देवदत्त। हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संदर्भित है केवल वासुदेव से। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? राय के विकास में किसका योगदान अधिक था? करेक्ट आंसर हो जाएगा हिंदी यूनानी। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? सातत्वों ने। प्राचीन विश्वविद्यालय कौन था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नालंदा। चलिए आगे है 4 नंबर महाजनपद काल को कल अगले सेट में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे ताकि इसका अगला वीडियो जब भी मैं इस पे डालूं तो सबसे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।